हो गया था और सीको भी हो गया। नेक्स्ट करेंगे पैरेलल इन पैरेलल आउट। ओके, दे दे हम डाल मैं इसमें डाल दूं तो मेरा डालते हैं मेरा सा कैंवस है सर होना चाहिए। So as name suggests, PIPO, parallel in. Okay. So you have to insert the data parallelly, not serially. ठीक है, डेटा जो आप इंसर्ट करोगे वो क्या होगा, पैरेलली होगा, और जो आउटपुट आएगा वो पैरेलली आपको बाहर निकालना। तो ट्राई करो एक बार इसका डायग्राम बनाने की। कमिंग So we are studying parallel in, parallel out. Shift raised. Okay. So how many wires you want for input? Okay, four input only. Okay. So this is data input. Okay. So we require 4 wire. Okay, 4 input. And how many for output? 4, obviously. So this is 4-bit parallel in, parallel out, serial register. Okay, why it is 4-bit? 4-bit. There are 4 flip-flops are there. Okay, so it will store 4 bit and it will transfer parallelly. Okay. So here you require total 8 wires. Okay, 4 for input and 4 for output. Okay, and in case of CISO, serial in, serial out, you need only 1 wire. Okay, and in case of SIPO, you need 4 wires at the output end. Okay, so you have to feed the data parallelly and you have to take out the data parallelly. Okay, so how you will draw? You are inserting data serially.
देखिए ये है पैरेलल इनपुट, ठीक है, इसको ऐसा मत बना देना। ये क्या है, सीरियल इनपुट है, ठीक है। जैसे ये 4 फ्लिप फ्लॉप है आपके पास, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, सीरियली इनपुट दे रहे थे ऐसे, लेकिन अब आपको क्या करना है, पैरेलली देना है, ठीक है। So this will be in this fashion, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पैरेलल इनपुट देना है। It is no longer serial, so this will be fed like this. So this is D0, this is D1, this is D2, and this is D3. All the data are fed parallelly at the same time with one clock pulse. ठीक है, जैसे आपने क्लॉक पल्स दिया वो वहां पर क्या होगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। जो भी डेटा दोगे आप वो यहाँ पर सेव कर देगा, ठीक है। अब आउटपुट निकालना है। आउटपुट क्या है, पैरेलल आउट है, पैरेलली इसको क्या निकालना है, आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये है Q3, ये फिर ये Q2, फिर ये Q1 and this is Q3, Q2, Q1, Q0. Okay, so this is 4-bit parallel data. It is output. Okay, and this will be your, this thing is 4-bit parallel input. ठीक है। This register is also known as buffer and buffer or storage register. PIPO is also known as buffer register और स्टोरेज रजिस्टर, ठीक है। आपको बफर याद है, बफर क्या होता है, मैंने बफर गेट बताया था आपको। ये इसका सिंबल होता है। सर जो इनपुट देते वही आउटपुट होता है। बफरिंग, बफरिंग ये मतलब होता है जो आपने इनपुट दिया वही क्या मिलेगा आपको, आउटपुट, ठीक है। और इसी के सामने आप अगर एक बबल लगा दे तो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। जो इनपुट दिया आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बस जो आप इनपुट दे रहे हो वही आपको आउटपुट मिलता है। दिस इज नोन एज बफर गेट और बफर, ठीक है। यहां भी वैसे ही हो रहा है, आप जो D3 दे रहे हो इनपुट वो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट Q3, ये बाहर मिलेगा। G2 दे रहे हो Q2 बाहर मिलेगा। D1 इनपुट दे रहे हो, आउटपुट क्या मिलेगा, Q1। D0 इनपुट दे रहे हो, Q0 आपको आउटपुट मिलेगा। When D3 is equal to Q3, D2 is equal to Q2, Q1 is equal to D1 and D0 is equal to Q0 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्योंकि D फ्लिप फ्लॉप का यही प्रॉपर्टी होता है कि जो इनपुट दोगे वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पे मिलेगा। तो जो आप इनपुट दे रहे हो, ये 4 बिट का जो इनपुट दे रहे हो
वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दिए 1 1 0 1, ये इनपुट आपने दिया 1 1 0 1, ये मैसेज आपने इनपुट दिया 4 बिट का। ठीक है, तो जैसे ही ये 1 मिलेगा क्लॉक पल्स दोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, आउटपुट आपको 1 मिलेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली हम इसको क्या ट्रिगर कर रहे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर। ओके, then 1 is inserted here at the same time, so output will get 1। जैसे ही आप फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर ट्रिगर करोगे आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक है, और उसके बाद ये 0 है तो आउटपुट आपको 0, यहाँ पर 1 है तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1। तो जो इनपुट दे रहे हो वही आउटपुट आपको होगा। ठीक है, अब स्टोरेज रजिस्टर क्यों कह रहे हैं इसको, कि अगर ये क्लॉक पल्स आप हटा दीजिए, क्लॉक पल्स यहाँ पर हमने हटा दिया, ठीक है, ये 0 कर दिया तो ये क्या होगा, अब देखो ये 1 यहाँ स्टोर हो जाएगा, ये 1 यहाँ स्टोर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप का यही काम है, वो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो अभी कैसा बिहेव करेगा, एक स्टोरेज रजिस्टर के जैसे काम करेगा। ठीक है, इट इज स्टोरिंग आल्सो, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है, ऐसे ट्रांसफर हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो रही है, बस यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो आप इनपुट दे रहे हो वही आप यहाँ पर आउटपुट निकाल रहे हो। तो हाउ मेनी क्लॉक पल्स यू नीड, बस एक ही क्लॉक पल्स में जैसे आप इनपुट दिया आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, सबको अलग अलग वैल्यूज देनी पड़ेंगी। ठीक है, और हार्डवेयर में क्या होगा, हार्डवेयर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आपको अलग इतने बाय सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो ये कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन में। ठीक है, जैसे सीसो क्या होता है, इट यूज सिंगल वायर टू डेटा ट्रांसमिशन, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन व्हिच इज इन किलोमीटर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप ये पैरेलल इनपुट पैरेलल आउट में क्या है, बहुत जल्दी डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर 4 बिट को आपको डेटा ट्रांसफर करना है, हाउ मेनी क्लॉक पल्स यू नीड, ओनली 1। ऑन द अदर हैंड, इफ यू वांट टू ट्रांसफर 4 बिट data using SISO, serial in serial out, how many clock pulse you need, 7, you need 7, याद है 2 minus n 2n minus 1, you need 7 clock pulse। ठीक है, तो 6 clock pulse यहाँ पे कम लग रहे हैं। ठीक है, ये एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, आपका जो हार्डवेयर है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। you need 4 wire for input and 4 wire for output। ठीक है, तो सबका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो ऐसा नहीं कि बस ये एक बार में ही दे रहा है तो हम इसको हर जगह यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, एक ही क्लॉक पल्स में आपको आउटपुट मिल जा रहा है तो इसी को हर जगह यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। लॉन्ग ट्रांसमिशन में इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, दिस टाइप ऑफ रजिस्टर is not applicable if distance is large. If distance is large for data transmission ठीक है, for long data transmission we use SISO, serial in serial out। Okay, so when clock pulse is equal to 1, when CL is equal to 1, ये क्या कर रहा है, it will give data। ये जैसे ही आप इसको 1 करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको डेटा बाहर देगा। ठीक है, जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 होगी ये क्या करेगा, ये इसको करेगा, क्लॉक 0 होता तो क्या होता है, हाँ, इट विल स्टोर। ठीक है, जब जैसे ही क्लॉक करोगे तो ये जो डेटा है इट विल स्टोर इट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टोरेज रजिस्टर। ठीक है, बफर इसलिए जो इनपुट आप दे रहे हो वही आउटपुट मिल रहा है, बफर का यही
प्रॉपर्टी होता है जो इनपुट है वो आपको आउटपुट मिलता है। जैसे ही आपने यहाँ मैंने बोला ना क्लॉक की वैल्यू 0 करोगे तो इट विल स्टोर द डेटा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टोरेज रजिस्टर। ठीक है, अब इसका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। तो बहुत आसान है, एक क्लॉक पल्स का वर्सेस का वो है। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव एचटीसी, ये है आपका क्लॉक। Q3 Q2 Q1 and ठीक है, तो इनिशियली क्लॉक इज 0। ठीक है, अब जैसे ही क्लॉक दोगे, ठीक है, तो ये D3 में इनपुट क्या दे रहा हूं, 1 दे रहा हूं, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, Q3 1 मिलेगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इसको क्लॉक के पहले ही इसको क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो एक्चुअल प्रैक्टिस ये है, ये नहीं कि आप डी इन में 1 दे रहे हो और तभी क्लॉक दे रहे हो एक साथ। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले से ही वहां पर डी इन को इनपुट दे देते हैं फिर क्लॉक देते हैं। ठीक है, इसलिए पहले ही यहाँ पर Q3 को जो है हम इनपुट दे देते हैं, डी इन जो रहता है वो पहले दे देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम ऑन करते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा, वो 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, Q2 की वैल्यू 1 है, फिर Q0 की वैल्यू 0 है और Q0 की वैल्यू 1। This will be the timing diagram of PI PO shift register. Parallel in, parallel out, shift register. उस रजिस्टर भर के SISO हो गया, SIPO हो गया, PIPO हो गया, अब बचा PISO।
Okay, so पैरेलल इनपुट है और सीरियल आउटपुट है, ठीक है। तो दिस इज little bit complicated than rest of the three chip trays. Okay, why? Because you have to take the output serially. ठीक है, इनपुट तो पैरेलली हो जाएगा, इशू नहीं है, लेकिन आउटपुट को आपको क्या लेना है, पैरेलली लेना है, ठीक है। सॉरी, सीरियली लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ये D3 लोगे, D2, D1 एंड D0, ठीक है, Q3, Q2, Q1 एंड Q0, ठीक है, ये होगा। अब जो डेटा है वो पैरेलली फीड कर रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट है हमको क्या देना है, सीरियली आउट करना है, ठीक है। अब देखिए D3, D2, D1 एंड D0 वहां पर है, ठीक है। तो जो क्लॉक पल्स होगे, जैसे क्लॉक पल्स होगे, जो आउटपुट मिलेगा आपको वो कैसे मिल जाएगा, पैरेलल इन पैरेलल आउट मिल जाएगा, जैसे पिछले आपने पढ़े है ना। क्योंकि जैसे ये डी फ्लिप क्लॉक है, जैसे ही आपने वहां पर क्लॉक पल्स दोगे तो ये इधर आउटपुट Q3 मिल जाएगा, Q2 मिल जाएगा, Q1 मिल जाएगा, Q0 मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या है, इसको धीरे धीरे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक। तो कैसे इसको
तो ये सिंपल सा डायग्राम है। So first, this will work in two modes. So we have to do two things. First, we have to load the data in the given flip flops. Okay? तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा है वो इस फ्लिप फ्लॉप में लोड करना होगा, and it will be parallel. It will be parallel. Okay, and then we have to shift the data from left to right. Okay, so here it will work in two mode. First is loading, and then we will shift the data. Okay, that's why we use two control signal, shift and load. पहला जो होगा वो शिफ्ट होगा और दूसरा होगा वो क्या होगा, वहां पर लोड। ठीक है, फर्स्ट वी लोड द डेटा यूजिंग D3, D2, D1 and D0. These are the inputs. Okay, so these are the data inputs. So this loading will be PI, पैरेलल इनपुट होगा। ठीक है, और जो आपको आउटपुट मिलेगा शिफ्टिंग जो है वो सीरियली आउट, ये होगा एसओ। लोडिंग जो होगा वो पैरेलली होगा और जो सीरियली आउटपुट निकालना है, जो शिफ्टिंग होगी वो सीरियली आउटपुट। ठीक है, अब मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम पहले इस कंट्रोल सिग्नल को हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल सिग्नल है हमारा शिफ्ट और लोड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट गेट है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कुछ भी लगा हुआ है तो ये जीरो है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो लाइन है ये किससे जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है और 5 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड ये 1, 3 एंड 5। ओके, तो एंड गेट 1, 3, 5, तो इसका इनपुट आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। एनी इनपुट टू एंड गेट द आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो जो भी इनपुट होता है एंड गेट के लिए मल्टीप्लाई करता है, 0 इनटू एनीथिंग इज 0 एंड आउटपुट विल बी 0। ठीक है, तो ये आउटपुट यहां पर क्या होगा,
आपको यहाँ पर ये 0 मिलेगा। ठीक है, when control signal is 0, okay, this control signal is 0, जब इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये AND gate 1, 3 and 5 are connected to this 0 logic, okay, and AND gate का अगर एक भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। that means this AND gates 1, 3 and 5 are disabled, ठीक है। अब देखिए ये है 1, ये 1 यहाँ पर आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर आ गया, ये 1 यहाँ आ गया और ये 1 यहाँ आ गया। तो गेट नंबर 2, 4 and 6 are enabled। तो गेट 2, 4 and 6 are enabled। Okay, so 1.D2 एंड गेट है ना, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, D2 मिलेगा यहाँ। 1.D1 ये हो जाएगा D1, 1.D0 ये हो जाएगा D। ये मैं डेटा को इनपुट करवाने के लिए कर रहा हूँ सब काम, ठीक है। अब देखिए 0 + D2 D2, 0 + D1 D1, 0 + D0 आउटपुट इज D0। तो जैसे ही आपने कंट्रोल सिग्नल को 0 किया तो आपका जो डेटा इनपुट हो रहा है वो पैरेलली वहां पर इनपुट हो रहा है, ठीक है। इसलिए जैसे ही लोड और शिफ्ट कंट्रोल सिग्नल को आप 0 करते हो तो ये पीआई मोड में काम करता है, या इसको कहते हैं लोडिंग मोड। डेटा आपका इनपुट हो गया होगा, ठीक है। तो इस समय ये कैसा बिहेव करेगा, ये आपके 4 फ्लिप फ्लॉप हैं, ठीक है, ये इनपुट मिल रहा है, ठीक है, ये इनपुट मिल रहा है इसको, ठीक है। और अब तो बस इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, आउटपुट तो कुछ नहीं है अभी, ये आपका ब्लॉक है। ये जब कंट्रोल सिग्नल की 0 है, डेटा इज inserted in the given flip flop, okay, by using this control signal when control signal is equal to 0, ठीक है, and data is stored in flip flop। डेटा जो आप दे रहे हो वो क्या कर लेगा, वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आप इसको 0 करोगे तो ये D3 यहाँ शिफ्ट, जैसे आपने यहाँ 1 1 0 1 किया, ठीक है, तो ये 1 यहाँ स्टोर हो जाएगा, 1 0 1 ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर, ठीक है। देन सेल, so it require how many clock, एक क्लॉक पल्स देना पड़ेगा ना, तभी तो वो स्टोर करेगा, ठीक है। एक क्लॉक पल्स आपको देना पड़ेगा, जैसे ही आप पहला क्लॉक पल्स दोगे ये यहाँ पर ये क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अभी आउटपुट नहीं ले रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, स्टोर डेटा, to store data we require 1 clock pulse, to store data it require 1 clock pulse in the flip flops, ठीक है। इसका ब्लॉक डायग्राम बनना है, ये ऐसा है,
4 इनपुट के वायर्स ये रहे D3, D2, D1 एंड D0। D3, D2, D1 एंड D0, ठीक है। और एक ही आउटपुट है Q0। आउटपुट बस आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, ये Q0। सीरियली आप आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या दे रहे हो, एक क्लॉक पल्स दे रहे हो और एक और सिग्नल यहाँ पर दे रहे हो, कंट्रोल सिग्नल शिफ्ट और ये हो गया इसका सिग्नल। Okay, चलिए, so we have studied when clock signal is 0. Now we will study when clock signal become 1. ठीक है, ये हो जाएगा 1, अब ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब बताइए कौन से एंड गेट्स अब डिसेबल हो जाएंगे, इवन वाले, ठीक है। अब देखिए ये 2 किससे जुड़ा हुआ है, ये है 0, 0 लॉजिक पर है 0, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। सो गेट एंड गेट नंबर 2, 4 एंड 6 गेट डिसेबल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको डेटा को इनपुट नहीं करवाना है, इसलिए क्या कर रहे हैं, जहां से डेटा आ रहा था उसको 0 कर, ठीक है। तो ये है 0, 0 into D2 आपके आप 0 हो जाएगा, 0 into D1 ये 0 हो जाएगा, D2 into D0 ये हो जाएगा 0। अब गेट नंबर 1, 3 एंड 5 जो ऑड नंबर ऑफ एंड गेट्स हैं, ठीक है, 1, 3 and 5 get enabled, it will get enabled, ठीक है। C1 लॉजिक पे है, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। अब हमको इन आउटपुट को इंसर्ट करवाना है सीरियल, ठीक है। तो देखिए अब ये हो गया 1 और ये किससे जुड़ा हुआ है, Q3 से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा Q3, ठीक है। 1 into Q3 आपको क्या देगा, आउटपुट Q3। तो ये जो Q3 है अब ये कहां पर आ जाएगा, D2 के पास आ जाएगा। पहले सीरियली देते थे, अब ऐसा इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q3, फिर ये Q2 है, यहाँ पर आएगा Q2 और ये 1 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पर Q2, ठीक है। ये है Q1 into 1 मल्टीप्लिकेशन, ये 0 है, तो ये आउटपुट आपको मिलेगा यहाँ पर Q1। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो Q3 है, अब ये इस फ्लिप फ्लॉप का इनपुट हो गया, Q2 इनपुट फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप एंड Q1 इज इनपुट फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप। जो Q0 की वैल्यू है जो 1 है वो हमको पहले से ही मिल गई है आउटपुट पर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे सब कुछ शिफ्ट करना है, ठीक है। ये 1 तो मुझे मिल गया है, अब क्या करना है, 0 को यहाँ लाना है, 1 को यहाँ लाना है और ये 1 को यहाँ लाना है, ठीक है। तब जाके क्या होगा, 0 यहाँ पर आएगा, तो वो भी आउटपुट मिल गया आपको। फिर क्या करेंगे, हम इस 1 को यहाँ लाएंगे और ये वाला 1 को यहाँ नहीं, हाँ इस 1 को यहाँ लाना पड़ेगा और ये वाले 1 को यहाँ लाना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा आपको सीरियली। तो कितने क्लॉक पल्स किया आपको, और आउटपुट लेने के लिए आपको कितने क्लॉक पल्स और चाहिए, 4, 3, 2, 1 मिनट, अभी तो बताया मैं। देखो
ये है 1101, ठीक है, 4 बिट है, एक बिट आपको ऑलरेडी ही मिल गया यहाँ पर 1, जैसे यहाँ पर स्टोर होगा तो ये आउटपुट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्यू नॉट पे आपको क्या मिल गया है, 1 मिल गया है, ठीक है। और आपको कैसा चाहिए, ये 1 है, उसके बाद 0 चाहिए, उसके बाद 1 चाहिए, उसके बाद 1 चाहिए, ठीक है। तो मैंने बताया था ये होता है एमएसबी और ये होता है एमएसबी। अब बताइए कितने क्लॉक पल्स चाहिए होगा, 3। यू रिक्वायर 3 मोर क्लॉक पल्स। जैसे ही क्लॉक पल्स दोगे यहाँ पर तो ये क्या होगा, और शिफ्टिंग वहां आगे होते जाएगी, ठीक है। तो टोटल हाउ मेनी क्लॉक पल्स यू रिक्वायर, फर्स्ट 1 फॉर लोडिंग द डेटा एंड 3 फॉर शिफ्टिंग द डेटा, तो कितने हो गए, 4। एंड तो इसमें जो व्हेन कंट्रोल सिग्नल या shift load is equal to 1, so this will be in shifting mode, okay, and it requires n-1 clock pulse. It will always require n-1 clock pulse. तो एक क्लॉक पल्स आपको चाहिए लोडिंग के लिए और n-1 चाहिए आपको शिफ्टिंग के लिए। तो on the whole the number of clock pulse will be 1 plus n-1, it will be equal to n. So n number of clock pulse for n number of bit or flip flop shift register, you require n number of clock pulse, ठीक है। तो अब इस समय ये कब था, जब कंट्रोल 0 था। अब क्या हो रहा है, ये लोडिंग नहीं हो रही है यहाँ पर, अब यहाँ ये शिफ्टिंग हो रही है, 2 3 2 2 2 1 एंड 2,